नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूरवीर नायक राजा राम जी की। औरंगजेब ने 27 जनवरी 1670 को आज्ञा दी कि मथुरा के देहरा केशवराम जी के मंदिर को गिराकर उसके खंडरों पर एक विशाल मस्जिद बनवा दी जाए। हसन अली ने इस राज्ञा का अक्षरशः पालन किया और साथ ही उसने मथुरा की संस्कृत तथा हिंदी भाषी पाठशालाओं को भी गिराया और मथुरा का नाम इस्लामाबाद रखा। ये सब कार्य हसन अली खान ने तिलपत के युद्ध के बाद किया। क्योंकि तिलपत के युद्ध में क्रांतिकारियों की सेना हार गई थी, हसन अली खान ने गांव को घेर कर जला डाला और मथुरा को भी इस भयंकर नुकसान पहुंचाया। इसी वर्ष गोवर्धन पर्वत पर बने मंदिरों को गिराने का उसको आदेश मिला। गोस्वामी दामोदर भगवान कृष्ण की प्रतिमा को लेकर तिहाड़ नामक गांव में चले गए और उसे नाथ द्वार अर्थात उदयपुर जाकर प्रतिस्थापित किया। तिलपत युद्ध की हार के बाद औरंगजेब की कठोरता के कारण दो आप्रगनों के जाट पालों की एकजुटता और संघर्ष की शक्ति बिखर गई, परंतु कुछ काल पश्चात जाट फिर से राजा राम के नेतृत्व में संगठित व पुनर्जीवित हुए। राजा राम भरतपुर राज्य के राजा थे। वे भज्जा सिंह के पुत्र थे और सिने सवार जाटों के सरदार थे। उसने जाटों को दो प्रमुख पालों सिनवारों और चहार को आपस में मिलवाया। राजा राम और राम के चहार शीघ्र ही मुगलों के अत्याचारों का विरोध करने लगे। सिनी से उत्तर की ओर आओ नामक एक समृद्ध गांव था। यहाँ मुगलों का सैन्य दल नियुक्त था। लगभग 2 लाख रुपए सालाना मालगुजारी वाले इस क्षेत्र में व्यवस्था बनाने के लिए एक चौकी बनाई गई थी। इस चौकी अधिकारी का नाम लाल बेग था। एक दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ गांव के कुएं पर विश्राम के लिए रुका। लाल बाग का एक कर्मचारी उधर से गुजर रहा था। वह अहिर युवती की सुंदरता को देखता है और तुरंत लाल बेग को खबर देता है। लाल बेग अपनी सिपाही भेजकर अहिर पति व पत्नी को जबरन अपनी चौकी पर लाने को कहता है और उसके सिपाही पति को तो छोड़ देते हैं, लेकिन पत्नी को लाल बेग के निवास में भेज देते हैं। यह खबर आग की तरह फैल जाती है और राजा राम के कानों में पड़ती है। राजा राम ठान लेता है कि वह मुगलों को सबक सिखा कर ही रहेगा। उसने अपने सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और लाल बेग को मारने के लिए योजना बनाई। योजना के अंतर्गत वह अपने सिपाहियों के साथ गोवर्धन के वार्षिक मेले में जाने वाली घास की बैलगाड़ियों में छुप जाते हैं। लाल बेग को अंदाजा भी नहीं था कि राजा राम और उसके सिपाही घास के अंदर छुपे हैं और वे अपनी गाड़ियों को अंदर लाने की अनुमति देता है। चौकी को पार करते ही राजा राम और सिपाहियों ने गाड़ियों में आग लगा दी और उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ और उसमें लाल बेग मारा गया। इस युद्ध के बाद राजा राम ने सुव्यवस्थित सेना तैयार की। अस्त्र शस्त्रों से युक्त उसकी सेना अपने नायकों की आज्ञा मानने को हमेशा तैयार रहती थी। राजा राम ने सुरक्षित स्थानों पर छोटी छोटी किलेनुमा गढ़िया बनवाई। वह इन पर गारे की परतें चढ़ाकर मजबूत बनाया गया, जिस कारण इन पर तोप गोलों का असर भी ना के बराबर था। उसने मुगल शासन से विद्रोह कर उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। उसने धौलपुर से आगरा तक की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति से 200 रुपये लेना शुरू किया। इस एकत्रित धन को राजा राम अपने सैन्य को प्रशिक्षित करने में लगा था, जो मुगलों को ढूंढ कर मार रही थी। राजा राम की वीरता की बात औरंगजेब के कानों तक भी पहुंची। उसने तुरंत कार्रवाई की और उसने राजा राम से निपटने के लिए अपने चाचा जफर जंग को भेजा। राजा राम ने उसको एक ही दिन में धूल चटा दी। इसके बाद औरंगजेब ने युद्ध के लिए अपने बेटे शाहजादा आजम को भेजा, लेकिन उसे वापस बुलाया और आजम के पुत्र बीदर बख्त को भेजा। बीदर बख्त बालक था, इसलिए जफर जंग को प्रधान सलाहकार बनाया गया। बार बार के बदलावों से मुगल फौज में षड्यंत्र होने लगे। राजा राम ने मौके का फायदा उठाया और बीदर बख्त के आगरा आने से पहले ही राजा राम ने मुगलों पर हमला कर दिया। मार्च 1688 में राजा राम ने सिकंदरा में मुगलों पर आक्रमण किया और 400 मुगल सैनिकों को काट दिया और राजा राम ने अकबर की कब्र को तोड़कर उसके अस्थियों को बाहर निकाला और जलाकर राख कर दिया। मनुष्य का कथन है कि राजा राम ने कांसे के उन विशाल फाटकों को तोड़कर बहुमूल्य रत्नों और सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ लिया और जो कुछ ले जा नहीं सकते थे उन्हें नष्ट कर दिया। राजा राम के साहस के कारण मुगल सेनापति और शासक उनसे डरते थे। जिस युद्ध के बीज औरंगजेब के अत्याचारों ने बोए थे, उसे राजा राम ने नष्ट कर दिया। औरंगजेब के अत्याचारों व हिंदू मंदिरों के विनाश के कारण जनता की भावना राजा राम के साथ थी और राजा राम एक सूरवीर नायक की तरह उभर कर आया। सिकंदरा युद्ध के बाद चौहान और शेखावत राजपूतों ने राजा राम से सहायता मांगी। वह तुरंत तैयार हो गया। 4 जुलाई 1688 को युद्ध करते समय बैजल नाम के एक छोटे से गांव में एक मुगल ने पीछे से उन पर वार किया और राजा राम शहीद हो गए और राजा राम का सिर काटकर औरंगजेब के दरबार में पेश गया और राम के चहार को घायल अवस्था में जिंदा पकड़कर आगरा ले जाया गया, जहां उनका भी सिर कलम कर दिया गया। इन दोनों वीरों को कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।